Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid, and today my topic is Rutherford's alpha scattering experiment. And we have already discussed one of the model of the atom which was given by Thomson and is known as Thomson's model of atom or plum pudding model of atom or watermelon model of atom, which was given to tell the distribution of electrons inside, distribution of electrons and protons inside the atom. And that very model was rejected, that very model was discarded because of the experiments which was conducted by Rutherford and is famously and popularly known by its name as Rutherford's alpha scattering experiment. रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो 1911 में किया गया था बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड हिज कोवर्कर्स। इसने अपना जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप जो था उसने कैसे किया, उसने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया था, ठीक है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस विच कंटिन्यूअसली इमिट रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। हम रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं कि continuously emission of radiation by the nucleus of an atom is called radioactivity, and वो substance जो continuously radiation emit करता है उसको बोलते हैं radioactive substance, ठीक है। और radioactive substance can emit three types of radiations: alpha rays, beta rays and gamma rays. Alpha rays are made up of alpha particles, beta rays are made up of beta particles and gamma rays are made up of gamma particles. और रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो इसने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किया था वो अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर, वो अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता था, ठीक है। तो उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया लाइक दैट ऑफ पोलोनियम या रेडियम. दीज आर द एलिमेंट्स विच एमिट अल्फा पार्टिकल्स. इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया विच वॉज क्लोज्ड फ्रॉम थ्री साइड्स एंड एक साइड से ओपन था. इट्स बिकॉज रेडिएशन जो है वो चारों ओर से जो है वो निकल सकती है, एमिट हो सकते हैं. इसीलिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर एमिशन फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स, ठीक है, तो इसीलिए इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया गया जो कि तीन साइड से बंद था. एंड दिस बॉक्स वाज मेड अप ऑफ लेड, ठीक है. और अल्फा पार्टिकल्स जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकल जाएंगे, दे विल बी फोकस्ड टुवर्ड्स द मेटल स्क्रीन. जो यहाँ पे मेटल फाइल ली थी उस पर फोकस करने के लिए ये जो है बॉक्स लिया गया था विच वॉज क्लोज्ड फ्रॉम द थ्री साइड्स. जैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स निकल जाएंगे, उनको फोकस करने के लिए एक सिलिट बनाया गया था, ठीक है. और सिलिट जो था दिस वॉज ऑल्सो मेड अप ऑफ लेड. और जैसे ही अल्फा पार्टिकल सिलिट से पार करके आगे बढ़े थे, वहां पे एक मेटल फाइल रखी गई थी जो कि बहुत ज्यादा थिन थी, जिसकी जो थिकनेस थी इट वाज 0.0004 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा थिन था. और ये जो मेटल फाइल है, ये मेटल फाइल गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम और सिल्वर की हो सकती है. और इस मेटल फाइल के इर्द गिर्द एक मूवेबल स्क्रीन रखा था एंड दिस स्क्रीन वाज मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड. इसको हम जिंक सल्फाइड स्क्रीन भी बोलते हैं. इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि जब भी इस पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है, जहां पे भी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है वहां से फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंटिलेशन, ठीक है. और इसने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा क्या कि जब भी अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक पोलोनियम या रेडियम से निकलते थे, सिलिट के थ्रू पास होते थे, जब ये मेटल फाइल पे जो थिन मेटल फाइल थी उसको स्ट्राइक करते थे, तो इसने देखा कि अबाउट 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है उन्होंने मेटल फाइल को पास करने के बाद उन्हें स्ट्रेटली मेटल फाइल को पास कर दिया, ठीक है. दे वेंट स्ट्रेट थ्रू द मेटल फाइल एंड टचड द स्क्रीन जो जिंक सल्फाइड की थी, ठीक है. अबाउट 99% जो अल्फा पार्टिकल्स थे उन्होंने मेटल फाइल को
पास किया, बिल्कुल स्ट्रेट पास किया, जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स आते थे उसी डायरेक्शन में बिल्कुल पीछे मेटल फॉइल के पीछे जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी उसको टच कर दिया। ठीक है, और इसके बाद इसने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे विच वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, बहुत ही कम थे जो कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते थे। और इसने इसकी ऑब्जर्वेशन थी इसकी कि इसने कुछ अल्फा पार्टिकल्स को देखा विच वर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स। ठीक है, और ये कितने होते थे, ये 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता था जो कि लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होता था, और इसी तरह से 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता था जो कि अपने पाथ को रिट्रेस करता था, जिस पाथ से वो मेटल फाइल को टच करता था, ठीक है, उसी पाथ को रिट्रेस करके बिल्कुल वापस आ जाता था। ठीक है, तो ये इसकी ऑब्जर्वेशंस थी। तो इसके जो रीजंस है अब हम उनको दिखाएंगे, जो हमें रदरफोर्ड ने बताया कि ऐसा क्यों होता है, क्यों बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास करते हैं, क्यों कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, क्यों कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, या इवन दे रिट्रेसेड देयर पाथ। ठीक है, सबसे पहला रीजन इसने क्या बोला कि क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है ये मेटल फाइल को इनने स्ट्रेट पास किया। ठीक है, स्ट्रेट पास हुए मेटल फाइल से, इसका मतलब है कि जो ज्यादातर स्पेस इनसाइड द एटम है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन, पहला रीजन क्या था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ये तभी पॉसिबल है जब ज्यादातर स्पेस एटम में एम्प्टी हो, तभी जो अल्फा पार्टिकल्स वो स्ट्रेटली पास कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है दे वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। ऐसा क्यों, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इनके रास्ते में कोई चीज आ गई हो, कोई ऑब्स्टेकल आ गया हो, कोई हिंड्रेंस आ गई हो, और क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्जड। ठीक, अल्फा पार्टिकल इज ए हीलियम न्यूक्लियर हैविंग 2 यूनिट्स ऑफ चार्ज एंड 4 यूनिट्स ऑफ मास। ठीक है, और ये तभी हो सकता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज एटम में इनके नजदीक आ गया हो और उस पॉजिटिव चार्ज ने हीलियम जो अल्फा पार्टिकल है उसको रिपेल कर दिया हो, तभी ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा क्या रीजन था कि देयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर, चार्ज्ड, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड मास प्रेजेंट in the center of atom। ठीक है, और कि कोई पॉजिटिवली चार्जेड मास है जो कि सेंटर ऑफ एटम में प्रेजेंट है। दीज अल्फा पार्टिकल विच वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, ये अल्फा पार्टिकल जो है दे माइट हैव पास्ड क्लोजर टू दैट वेरी पॉजिटिवली चार्जेड सेंटर। ठीक है, और इस पॉजिटिवली चार्जेड सेंटर का नाम रखा था रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस इज द पॉजिटिवली चार्जेड हैवीली, ठीक है, हैवीली पॉजिटिवली चार्जेड हैवी मास विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेंटर ऑफ एन एटम। इसको नाम दिया रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब चूंकि वो अल्फा पार्टिकल्स जो कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, दे माइट हैव पास्ड क्लोज टू दैट वेरी पॉजिटिवली चार्जेड न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो तीसरी इसकी ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स 1 in 20,000 जो है दे वर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स। ये ठीक है, दे वर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स आर इवन रिट्रेसेड देयर पाथ। ऐसा क्यों, बिकॉज ये बहुत ही क्लोज
ठीक है, या तो इनने डायरेक्टली एनकाउंटर किया होगा उस पॉजिटिवली चार्जेड सेंटर को, या ये बहुत ही क्लोज उस पॉजिटिव चार्जेड सेंटर के पास आ गए हो, तभी ये ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो रीजन क्या है? रीजन यही है कि जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस के बहुत क्लोज, ये न्यूक्लियस के बहुत क्लोज आए हैं ये अल्फा पार्टिकल्स, तब जाके ये डिफ्लेक्ट हुए बाय लार्ज एंगल। ठीक है, या वो अल्फा पार्टिकल विच रिट्रेसेड इट्स पाथ, जिस पाथ से वो यहां से गया एटम को टच किया उसी पाथ से वापस आया, ये तभी पॉसिबल है जब बिल्कुल अंदर एक पॉजिटिवली चार्जेड न्यूक्लियस है इनसाइड द एटम। जब इस अल्फा पार्टिकल ने डायरेक्टली उसको एनकाउंटर किया तभी अल्फा पार्टिकल जो है इट वाज रिपेलेड एंड इट रिट्रेसेड द सेम पाथ। ठीक है, तो रीजन इज दैट देयर इज द न्यूक्लियस इनसाइड द सेंटर ऑफ एन एटम विच ऑक्यूपाइज अ स्मॉल वॉल्यूम, वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, ठीक। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि रदरफोर्ड ने बोला कि जो एटम होता है उसमें एक पॉजिटिवली चार्जेड सेंटर होता है। ठीक है, ये एटम है, इसमें एक पॉजिटिवली चार्जेड सेंटर है जिसको रदरफोर्ड ने नाम दिया था न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि तब रदरफोर्ड मॉडल तक जो है न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। तो इसने बोला कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड इट एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। और जो एटम है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट जो है विच इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियस एंड इनसाइड द न्यूक्लियस आर प्रोटॉन्स। ठीक है, इसको न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं, न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, एंड द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर बाउंड्री ऑफ द एटम, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इसको बोला गया दिस वेरी स्पेस, यहां से यहां तक। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एटम है इट हैज टू पोर्शंस और इट हैज टू पार्ट्स। One part is the positively charged center, which is called the nucleus of the atom, and another part is the portion between nucleus and the outer boundary of the atom, which is called the extranuclear part. And in this very portion of the atom, electrons are revolving. ठीक है, electrons revolve करते हैं।